फिलहाल के लिए इतना जानना काफी है, तो आइए शुरू करें। पहले एपिसोड का नाम है डॉग। शो शुरुआत से ही सीधे एक्शन में कूद जाता है जब टॉमी और उसका शोरगुल मचाने वाला लेकिन प्यारा दोस्त गस स्कूल से घर लौट रहे होते हैं और उन्हें एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। टॉमी हीरो की तरह उस बिल्ले को ट्रैफिक से बचाता है। बिल्ला धन्यवाद में उसे प्यार से चाटता है, लेकिन ये हर एपिसोड में होता है और यही इस शो का ब्रेड एंड बटर है। तो रोबोट बॉय स्पार्की पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन टॉमी बीच में आकर उसे रोक देता है क्योंकि उसे लगता है कि रोबोट बॉय बस ईर्ष्या कर रहा है। वो उसे ईर्ष्या का मतलब समझाता है, लेकिन ये भी साफ कर देता है कि स्पार्की अब यही रहेगा। इसी दौरान टॉमी स्पार्की को अपने परिवार से मिलवाता है। यहाँ हमें टॉमी के माता-पिता व्हाइट और डेब टर्नबुल और उसका बड़ा भाई और घरेलू गुंडा जॉनी दिखते हैं। उधर गस स्पार्की का दिल जीतने के मिशन पर है, लेकिन अंत में एक और कुत्ता आता है और गस के ऊपर पेशाब करके अपनी टेरिटरी मारता है। दुखद। उस रात रोबोट बॉय बंद होने से मना कर देता है, ये कहकर कि वो पहले से ही पूरी तरह चार्ज है। वो स्पार्की पर करीबी नजर बनाए रखता है। अगली सुबह गस के पापा उसे बहुत जल्दी उठा देते हैं। गस फिर स्पार्की को एक पकी हुई सुअर की खोपड़ी देकर रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन एक और कुत्ता आकर उसका पीछा करता है और वो खोपड़ी छीन लेता है। टर्नबुल के घर में टॉमी रोबोट बॉय को साफ शब्दों में समझा देता है जब तक वो बाहर है स्पार्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन फिर स्पार्की असली रूप से बदल जाता है, एक भयानक रोबोट जिसे डॉक्टर कामिकाज़े कंट्रोल करता है। रोबोट बॉय टॉमी की बात याद रखता है और लड़ने से बचता है, लेकिन इसी चक्कर में स्पार्की पूरा घर तबाह कर देता है। टॉमी जब घर लौटता है तो वो पूरे विनाश को देखकर रोबोट बॉय को दोष देता है और उसे डीएक्टिवेट कर देता है। फिर स्पार्की एक बार फिर अपना असली रूप डॉगरा दिखाता है, टॉमी को मारता है, रोबोट बॉय को पकड़ता है और भाग जाता है। उसी समय कामिकाज़े एक विशाल हड्डी के आकार के यान में एंट्री करता है, क्योंकि सटलटी उनके बस की बात नहीं। टॉमी को समझ आता है कि उससे बड़ी गलती हुई, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दूर कहीं 10 दिन बचाता है। वो डॉग विसल बजाकर डॉगरा का ध्यान कामिकाज़े से हटा देता है और वो उसके पीछे भागता है। किसी तरह गस उस खतरनाक कुत्ते से बच गया। टॉमी रोबोट बॉय की बैटरियां वापस पाता है और उसे रिएक्टिवेट करता है। रोबोट बॉय और टॉमी मिलकर डॉगरा को हराते हैं। रोबोट बॉय उसे इतनी अच्छी तरह से बांध देता है कि वो कामिकाज़े और कॉन्स्टेंटीन पर जा गिरता है और दोनों भाग जाते हैं। टॉमी माफी मांगता है और रोबोट बॉय थोड़ी देर नाराज होने का नाटक करता है। फिर छकल्स हंसते हुए कहता है, मजाक कर रहा हूँ। दोनों गले लगते हैं और हंसते हैं, जबकि बेचारा गस पार्क की बेंच के नीचे छिपा होता है, डरा हुआ लेकिन अच्छी नींद पूरी कर। टॉमी अपने कमरे में आराम फरमा रहा है और अपना पसंदीदा वीडियो गेम द ह्यूमन फिस्ट तभी उसकी मम्मी उसे क्लासिक डायलॉग कमरा साफ करो। अब जाहिर है उसका कमरा तबाही का मैदान बना होता तो वो रोबोट बॉय को लगाता है सफाई करने, पर नतीजा वही होता है जिसकी उम्मीद थी। सब कुछ और ज्यादा बिगड़ जाता है। साइड से एंट्री होती है गस की बीच डे प्लान के साथ। टॉमी कहता है, ना भाई मैं नहीं जा सकता। गस उसे बैम्बी भी हो सकती है वहां वाला लालच देता है,
यहाँ पता चलता है कि बैम्बी टॉमी की स्कूल वाली क्रश है और फिर टॉमी की पूरी ड्रीम सीक्वेंस शुरू हो जाती है। बीच टॉमी पछता रहा होता है जब उसे पता चलता है कि गस ने छूट दिया। उधर टॉमी के कमरे में जो अब एक डिजास्टर जोन बन चुका है, उसकी मम्मी का तबीयत टूट जाता है। वो पूरे कचरे को बैग में पैक कर देती हैं, रोबोट बॉय समेत, और उसे सीधे एक अनाथालय भेज देती है। गस अब तक जबरदस्त टैन और बेली मैन सनबर्न फेस के साथ टॉमी के साथ टर्नबुल रेजिडेंस लौटता है और दोनों को पता चलता है कि रोबोट बॉय को यीट कर दिया गया है, मतलब फेंक दिया गया। टॉमी गुस्से और फिक्र से भर जाता है, लेकिन ड्यूटी बुला रही है, तो दोनों निकल पड़ते हैं रोबोट बॉय को बचाने। लेकिन जैसे ही वे निकलते हैं, डेब माँ उन्हें रोकती है। कहती है टॉमी अब ग्राउंडेड है और डॉनी को कहती है उसे पकड़कर लाओ कैदी स्टाइल में। अनाथालय में रोबोट बॉय को नया दोस्त मिलता है, एक बच्चा जिसका नाम है बुकर, जो वहाँ का मुख्य बुली टारगेट है, खासकर लेनी नाम के गुंडे के लिए। रोबोट बॉय और बुकर अच्छे दोस्त बन जाते हैं और बुकर की एडॉप्शन मीटिंग भी होने वाली है। टॉमी और गस अनाथालय पहुंचते हैं और पाते हैं कि लेनी और उसकी गैंग रोबोट बॉय को बेबी के जैसे कपड़े पहनाकर हंसी बना रहे हैं। फिर बुकर को तंग किया जाता है और टॉमी बीच में कूद पड़ता है। पूरा सीन कुश्ती में बदल जाता है रोबोट बॉय को लेकर। तभी डॉनी एंट्री करता है और लेनी को स्वर्ली बाथरूम सिंक में सिर डुबोकर घुमाना देता है। और अब बुली थीम को बरकरार रखते हुए हम पहुंचते हैं एपिसोड 30 बॉल से। यहाँ हम पहली बार देखते हैं कि टॉमी को स्कूल में बुली किया जा रहा है। परिचय होता है कर्ट, स्टू और स्कूल के मेन बुली, जो टॉमी, गस और लोला को निशाना बनाते हैं। ये लोग टॉमी को इतना तंग करते हैं कि रोबोट बॉय का गुस्सा फूट पड़ता है। जबरदस्त ओवरकिल। इसी दौरान डॉक्टर कामिकाजी, जो हमेशा की तरह देख ही रहा होता है, सोचता है कि वो रोबोट बॉय के गुस्से को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। टॉमी और गस रोबोट बॉय को गुस्सा कंट्रोल करने की क्लास देते हैं, जो पूरी तरह फेल हो जाती है। फिर रोबोट बॉय से मिलता है कामिकाजी का नया आविष्कार, टीज बॉट। हाँ, इतना जल्दी? टीज बॉट रोबोट बॉय पर कड़वे कटी जोक्स छोड़ता है और रोबोट बॉय उसे नष्ट कर देता है। लेकिन फिर सैकड़ों टीज बॉट्स आसमान से गिरने लगते हैं और यकीन मानिए, ये बॉट्स बिल्कुल बेहरम है। मेरा फेवरेट एपिसोड। रोबोट बॉय गुस्से से फट पड़ता है, सुपर एक्टिवेटेड हो जाता है और सभी टीज बॉट्स को नष्ट कर देता है। लेकिन इसी चक्कर में अपनी बैटरी भी पूरी तरह ड्रेन कर देता है। तभी समय पर आता है कामिकाजी, रोबोट बॉय को उठा लेता है और भाग निकलता है। उधर टॉमी और गस पहुंचते हैं उस जगह पर और पाते हैं कि रोबोट बॉय गायब है। लेकिन कामिकाजी का ब्रांडिंग स्टाइल साफ है, इसलिए उन्हें जरा भी शक नहीं होता कि ये उसकी हरकत है। वे आखिरी बचे टीज बॉट का इस्तेमाल करके कैजी लैंड, डॉक्टर कामिकाजी का गुप्त अड्डा का पता लगाते हैं, जहां वो रोबोट बॉय के क्लोन बनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन टॉमी और गस समय पर पहुंच जाते हैं और कामिकाजी पर उसके ही हथियार से वार करते हैं। वे टीज बॉट को कामिकाजी को रोस्ट करने के लिए सेट कर देते हैं, इतना भयंकर कि क्या आप चाहेंगे कि मैं आगे भी इसका हिंदी अनुवाद जारी रखूं? कामिकाजी रोबोट बॉय पर इतना बुरी तरह ताने कसता है कि वो गुस्से में सब कुछ भूल जाता है, जिसका फायदा उठाकर टॉमी रोबोट बॉय को एक्टिवेट कर लेता है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। अब सीधे चलते हैं एपिसोड 6 कर्ट्स फादर की ओर। हम फिर से देखते हैं हमारे रेसिडेंट बुली कर्ट, स्टू और मूकी, जो वही करते हैं जो ये सबसे अच्छा करते हैं, दूसरों को तंग करना। स्कूल में करियर वीक चल रहा है।
आज के गेस्ट हैं कर्ट के पापा। सभी उन्हें पसंद करते हैं, आखिर सरकारी नौकरी जो है। लेकिन कर्ट के पापा के इरादे कुछ और ही हैं। उनकी नजर एक खास रोबोट पर है जो टॉमी के पास है। क्लास के बाद वो कर्ट को अलग ले जाते हैं, जबकि बाकी बच्चे जिम की ओर बढ़ते हैं। फिर एक चौंकाने वाला मोड़, हम कर्ट को टॉमी का बचाव करते हुए देखते हैं। हैरानी की बात है ना? टॉमी को भी अजीब लगता है। कर्ट टॉमी को अपने घर इनवाइट करता है और गस को जलाने के लिए टॉमी हाँ कर देता है। उसे असली इरादों का जरा भी अंदाजा नहीं होता। कुछ ज्यादा नींबू पानी पीने के बाद टॉमी बाथरूम जाता है। इसी बीच कर्ट अपने असली इरादे जाहिर करता है। वो चुपके से रोबोट बॉय को चुरा लेता है और जैसे ही टॉमी वापस आता है, कर्ट दोबारा वही पुराना बुली वाला रूप ले लेता है। टॉमी के हाथ तो सूखे भी नहीं होते। टॉमी गुस्से में घर से निकल जाता है। कर्ट के पापा उसे सरकार की सेवा में मदद करने के लिए शाबाशी देते हैं। टॉमी जब समझता है कि रोबोट बॉय गायब है, तब तक बहुत देर हो चुकी है। कर्ट के पापा ने रोबोट बॉय को क्लोन करना शुरू कर दिया ताकि अपने पावर करियर की भूख मिटा सके, और सरकार की भी। टॉमी और गस मिलते हैं। कुछ प्यारी सी वेशभूषा के साथ वे उस सीक्रेट एजेंट के बेस में घुस जाते हैं और रोबोट बॉय को एक्टिवेट कर देते हैं। और फिर होता है, एजेंट अपने अधूरे क्लोन रोबोट बॉय के पीछे छोड़ देता है। एक किक यहाँ, एक पंच वहाँ। फिर आता है सुपर एक्टिवेशन। रोबोट बॉय इन अधूरी कॉपियों को तबाह कर देता है। हालांकि ये हेडलेस क्लोन भी सुपर एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर होती है गन ब्लेजिंग डॉग फाइट, जिसमें वे पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच जाते हैं और हर तरफ धमाके ही धमाके। रोबोट बॉय टॉमी और गस के साथ सुरक्षित निकल जाता है। एपिसोड वही खत्म होता है जहां शुरू हुआ। अब अगला एपिसोड ब्रदर। टॉमी अपने परिवार के साथ संडे फैमिली टाइम के लिए निकल जाता है और रोबोट बॉय घर पर अकेला रह जाता है। प्रोफेसर मिशिमो कॉल करते हैं और बताते हैं कि एक नई हथियार प्रणाली डाउनलोड की जा रही है। रोबोट बॉय थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई परिवार नहीं है। तभी मिशिमो बम फोड़ते हैं। रोबोट बॉय का एक भाई हुआ करता था, प्रोटो बॉय। टर्न्स आउट मिशिमो की पहली कोशिश पूरी तरह से फ्लॉप रही थी। प्रोटो बॉय था एक इंसल्ट मशीन, बिल्कुल बिना किसी कंट्रोल के। और बात और बिगड़ गई जब कामिकाज़ी और कॉन्स्टेंटाइन, तब बच्चे ने प्रोटो बॉय को चुरा लिया और उसे और भी ज्यादा शैतानी से प्रोग्राम कर दिया। प्रोटो बॉय इतना हिंसक हो गया कि कामिकाज़ी भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाया और प्रोटो बॉय ने सब कुछ तबाह कर दिया। आखिरकार उसे हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया गया। मियुमू प्रोफेसर को ले जाती है और रोबोट बॉय अपने भाई के लिए दुखी हो जाता है। फिर वो अकेले ही कैज़ीलैंड में घुस जाता है प्रोटो बॉय को बचाने के लिए। वो डॉक्टर कामिकाज़ी और कॉन्स्टेंटाइन की निगरानी में चुपचाप रिजेक्ट्स क्लोजेट तक पहुंचता है। वहां उसे प्रोटो बॉय मिल जाता है और वो उसे एक्टिवेट करके बचाने की कोशिश करता है। बड़ा गलत कदम, क्योंकि प्रोटो बॉय निकलता है एक खतरनाक तबाही मचाने वाला। रोबोट बॉय तो भाई के साथ खेलने को बहुत उत्साहित होता है, पर उसे अंत में अपना ही भाई रोकना पड़ता है। वो स्कूल के बच्चों से भरी बस को बचाता है और फिर प्रोटो बॉय को टॉमी के घर फिक्स करने के लिए ले जाता है। लेकिन प्रोटो बॉय ही होता है। वो टॉमी को हवा में उछाल देता है। रोबोट बॉय गुस्से से फट पड़ता है। फिर होती है एक जबरदस्त लड़ाई एक 3D ब्रिज पर। दोनों सुपर एक्टिवेट हो जाते हैं और एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। रोबोट बॉय की बैटरी खत्म हो जाती है और वो गिर पड़ता है। प्रोटो बॉय जीतता दिखता है। लेकिन याद है जो नया हथियार मिशिमो ने डाउनलोड किया था? हाँ, हमें भी भूल गया था, स्टिकी बॉम्ब। इसी का इस्तेमाल रोबोट बॉय करता है और प्रोटो बॉय को हमेशा के लिए हरा देता है। एपिसोड खत्म होता है रोबोट बॉय के
यही मेरा परिवार है। अब चलते हैं ब्रदर ब्योन की। शुरुआत होती है एक अजीब घमंडी गोल्डन बालों वाले बच्चे जो रोबोट बॉय की इमेज बार-बार देख रहा होता है। ये बच्चा खुद को बताता है ब्योन ब्योनसन, दुनिया का सबसे महान रोबोट निर्माता। उसके अपने शब्द हैं, मेरे नहीं। हमें उसकी अपनी फाइटिंग मशीन भी देखने को मिलती है, ब्योन बॉट। कट टू स्कूल। ब्योन की मुलाकात होती है गस से। फिर आते हैं बुलीज, जो ब्योन को बुली करने की कोशिश करते हैं, बुरी तरह फेल हो जाते हैं। फिर पता चलता है ब्योन स्कूल का नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। वो खुलेआम ऐलान करता है वो यहाँ रोबोट बॉय को ढूंढने आया है। टॉमी डर के मारे एक लंबी सांस खींचता है। फिर हम देखते हैं ब्योन स्कूल में बच्चों से पूछताछ और धमकी दे रहा है रोबोट बॉय की जानकारी। टॉमी का सामना होता है उससे बाथरूम में, जहां वो किसी तरह बच निकलता है। अब टर्नवुड रेसिडेंस में ब्योन एक फ्लोटिंग एरिना के साथ आता है और रोबोट बॉय को ड्यूअल चैलेंज देता है। टॉमी मिशिमो से संपर्क करता है और पता चलता है कि ब्योन मिशिमो का पूर्व छात्र था, प्रतिभाशाली लेकिन पागल। मिशिमो समझाता है कि दोनों रोबोट बराबर की टक्कर के हैं और लड़ाई हमेशा चलती रह सकती है। लेकिन ब्योन को फर्क नहीं पड़ता और फाइट शुरू हो जाती है।